Today we will read NCERT क्लास 5 चैप्टर यूनिट 6 की एक पोम क्लास डिस्कशन। तो क्लास डिस्कशन क्या होता है? हम लोग अपनी क्लास में बैठे रहते हैं, कोई प्रोग्राम या फिर हमारी कोई पिकनिक रहती है, तो मैम हमसे कोई भी बात पूछती हैं, तो हम कुछ लोग क्लास में क्या होते हैं, बहुत जल्दी अपना हाथ ऊपर किए रहते हैं, हर बातों में डिस्कशन करते रहते हैं, हर अपने अनुभव जो भी रहता है सब कुछ बताते रहते हैं। और उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कम बोलते हैं, बस देखते रहते हैं, क्या बातें करते रहते हैं और सुनते रहते हैं। लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कुछ आता नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है। वो सबसे उनको सब कुछ आता है, वो सबसे अलग ज़रूर रहते हैं, नहीं बोलते हैं, लेकिन सबसे अच्छे से समझते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। जो लोग कम बोलते हैं वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। तो क्लास में क्या होता है, मैम ने कोई टॉपिक दे दिया और उसके बारे में बच्चों से पूछा किस किस को पता है। तो सबसे पहले जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल टाइप्स रहते हैं, बहुत हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो पहले अपना हाथ ऊपर किए रहते हैं। तो वही हम क्लास में कोई भी टॉपिक पर बात करते हैं तो उसको क्लास डिस्कशन कहा जाता है। ये देखिए हमारे टॉपिक में ये एक टीचर हैं और ये कुछ बच्चे दिए होंगे जो आपस में बातचीत करके हंस रहे हैं और बोल रहे हैं, और दो बच्चे दिए हैं उनको देख रहे हैं। जो दो बच्चे उनको देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रहा है, उनको हर चीज़ समझ में आ रहा है, वो बस उनको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन वो उनसे अलग नहीं है, वो भी उन्हीं की तरह है। सबका अपना अपना बिहेव, अपना अपना स्वभाव होता है, अपना नेचर होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, कुछ लोग कम बातें करते हैं। जो लोग कम बातें करते हैं, अपने अपने ही आप में रहते हैं, उनको इंट्रोवर्ट कहा जाता है। इंट्रोवर्ट वही होते हैं जो लोग बातें कम करते हैं और अपने में अपनी किताबों में गुम रहते हैं और चीज़ों को समझते रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट होता है एक जो सबसे बातें करते रहते हैं, सबसे बहुत ज़्यादा उनका बिहेव बनाए रहते हैं। उनका जो उनका ग्रुप होता है, जो उनके फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो सबसे बात कर लेते हैं, सबके साथ मिलजुल के रह लेते हैं। उनको एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है। तो चलो हम अपनी जो पोम है उसको डिस्कशन करते हैं, उसको रिसाइट करते हैं। इन द क्लास डिस्कशन जेन। तो इसमें जो मैम है, जेन नाम की एक लड़की है जिससे मैम कहती हैं, मैम जेन से क्या कहती हैं, इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड ए वर्ड। जेन मैम से मैम जेन से कहती हैं कि क्लास का जो भी डिस्कशन होता है, जो भी टॉपिक पे सब लोग बात करते हैं, तुम बहुत कम बोलती हो, तुम कभी एक भी वर्ड नहीं बोलती हो। वी आर एयर्ड आवर ओपिनियन बट फ्रॉम यू वी आर एयर्ड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड। हम सभी अपना अपना ओपिनियन एयर मतलब जो कहते रहते हैं, सबसे बताते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी ओपिनियन कभी नहीं सुनती हूँ मैं। तुम चुपचाप रहती हो और कुछ नहीं बोलती हो। यू सैट एंड स्टेयर्ड इन द साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर। तो तुम क्या करती हो, तुम चुपचाप सबको देखती रहती हो। जो लोग चैटर कौन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उनको, जो वेरी टॉकेटिव होते हैं, उनको चैटर कहा जाता है। तो सबको तुम साइलेंस मतलब चुपचाप देखती रहती हो। नाउ टेल मी जेन एंड प्लीज बी प्लेन इन इज देयर एनीथिंग द मैटर। तो मुझे बताओ जेन, कोई तुमको प्रॉब्लम हो, कोई भी कुछ भी परेशानी हो तो मुझे बताओ। जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक। जो जेन है वो ऊपर देखती है और कहती है, हर वॉइस वाज क्लियर एंड लो। उसकी जो वॉइस है, उसकी जो आवाज़ है, एकदम साफ और धीमी है।
देयर आर मेनी पीपुल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट तो क्या कहती है जेन, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम बोलते हैं, चुप रहना पसंद करते हैं। तो सही बात है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, जो चुपचाप सबकी बातें सुनते हैं वो बहुत अच्छे लिसनर भी होते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो हमारी बातें भी सुनने वाला कोई होना चाहिए ना, तो वो बहुत अच्छे लिसनर हैं। तो दिस पोम रिटन बाय जेवेस फिन, इसमें आर जो है वो साइलेंट है, जेवेस फिन। आइए कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। डिस्कशन मीन टाके टुगेदर इन द ग्रुप ऑन ए सिंगल टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे जो टॉक किया जाता है उसी को डिस्कशन कहते हैं। एयर मेक पब्लिक, मतलब जो लोगों से बातचीत किया जाता है। बेयरली, ओनली जस्ट, मतलब कभी कभी। स्टेयर, लुक फिक्स्ड विथ आइज वाइड ओपन, तो जो कोई किसी एक जगह पे जो देखना उसको स्टेयर बोलते हैं। प्लेन्स मतलब क्लियर, मतलब एकदम क्लियर। मैम ने कहा ना, तुम मुझे एकदम क्लियरली बताओ, कोई तुमको परेशानी हो तो मुझसे कह सकती हो। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी मैम भी कहती है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हमारे टीचर कहते हैं कोई मैटर हो तो टीचर ऑलवेज हेल्प अस। चलिए आगे के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नंबर 1, व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग इन द क्लास। क्लास में क्या एक्टिविटी हो रही है, तो हम क्या क्या लिखेंगे। क्लास डिस्कशन वाज गोइंग ऑन द क्लास डिस्कशन वाज गोइंग इन द क्लास। अब सेकेंड, हु वाज द क्वाइट इन द क्लास। जेन वाज द क्वाइट इन द क्लास। जेन वाज क्वाइट इन द क्लास। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज शी क्वाइट, तो इसमें आंसर दिया हुआ है, इसमें कौन सा आंसर होगा। फोर्थ, शी वाज क्वाइट बाय नेचर, उसका नेचर ही ऐसा था, वह चुप रहना पसंद करती थी। हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन, डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। तो इसमें पूछा गया है, जब आपकी क्लास में कोई भी टॉपिक पे डिस्कशन होता है तो क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, जैसे आप पार्टिसिपेट करते हैं तो यस, आई इंटरेक्ट इन द क्लासरूम डिस्कशन, आई टॉक अबाउट मैटर दैट वाज आस्क्ड बाय टीचर, आस्क्ड बाय मैम या सर, जो भी आपके हो टीचर, वो आपसे जो भी क्वेश्चन करते हैं आप उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं। चूज 2 वर्ड इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, use the clue in the box, describe nature, you also add your own word to describe them। तो आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसको मिला के आपको एक अपने क्लास में अपने दोस्तों के बारे में और एक स्टोरी की तरह उनके बारे में लिखना है। एक क्लास को मिला के क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिसमें से कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं तो स्टूडियस टाइप होते हैं, जो बहुत चुप रहते हैं वो क्वाइट होते हैं, जो बहुत सबसे फ्रेंडली रहते हैं, सबसे अच्छे से बिहेव करते हैं तो उनको फ्रेंडली कहा जाएगा। जो सबकी हेल्प करते हैं वो बहुत हेल्पफुल नेचर के होंगे, है ना। तो इन सबको मिला के आपको लिखना है। टू डिस्कशन मीन टू टॉक टुगेदर और डिसाइड समथिंग
When you do this, you are taking part in a discussion. तो क्लास में किसी भी टॉपिक पे जब डिस्कशन होता है, आप उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वही डिस्कशन कहलाया जाता है. रीड द सेंटेंस बिलो. दे टेल अस व्हाट हैपन इन द डिस्कशन. तो डिस्कशन में क्या होता है? इन द डिस्कशन, इन ए डिस्कशन ईच पर्सन गिव्स हिज आइडिया वन बाय वन. तो डिस्कशन में होता है, जितने सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने आइडियाज़ हमें एक के बाद एक बताते रहते हैं. हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी आइडिया हो तो बताएंगे. जैसे हमारा टॉपिक है, हम कहीं पिकनिक पे गए हैं या हम कहीं पार्क में घूमने गए हैं, या फिर मैम ने कहा कि हमें ऑप्शन दिया हम पार्क में जाएं और हम पिकनिक पे जाएं, हम कहीं वैसे जगह पे घूमने जाएं. तो सब लोग अपने अपने ओपिनियन बताते हैं, कहाँ जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, सबका अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है. तो सेकंड देखो, सम टेल वाई समथिंग शुड बी डन, अदर्स में टेल हाउ. तो कुछ लोग कहते हैं क्यों ये होना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कैसे होना चाहिए. थर्ड वन देखिए, पार्टिसिपेंट आस्क्ड क्वेश्चन एंड आंसर देम. और जो पार्टिसिपेंट रहते हैं उसमें क्वेश्चन पूछते हैं और एक दूसरे से आंसर बताते रहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. फोर्थ देखिए, मेनी आइडियाज आर गिवन, एवरीवन हेल्प टू डिसाइड विच आइडियाज आर बेस्ट. तो सब लोग अपने अपने आइडिया देते हैं और सब लोग डिसाइड करते हैं क्या सही है, क्या नहीं सही होगा. तो यहाँ पे नोट द पॉइंट यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग ए विजिट टू पार्क. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, जो कहीं विजिट कोई पार्क में घूमने गए तो उसके बारे में है, हम क्या करेंगे. चूज ए डे एंड टाइम. तो हम कोई दिन और टाइम चूज करेंगे. व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले. खेलने के लिए किस चीज़ों की आवश्यकता होगी. असाइन ड्यूटी. तो सबको अपनी अपनी ड्यूटी दे दी जाएगी, क्या लाना है, बॉल ले आना है या फिर क्या सामान लेके आना है, क्या कैसे अरेंज करना है, किसको क्या करना है. तो ड्यूटी सबको अलग अलग काम दे दिया गया. थिंग्स टू ईट. और जो खाने में क्या क्या आएगा वो भी बता दिया जाता है. अब आगे देख लेते हैं. इसमें फिल इन द ग्रिड. इसमें कुछ क्लूज दिया हुआ है जिसके बारे में बताना है कि ये जो उसके वर्क है उसको क्या कहा जाएगा. फर्स्ट देखो, संगीता लेंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर. जो संगीता है वो अपने जो पेंसिल है वह दूसरे अपने जो साथ की उसकी क्लासमेट है उसको दे दी. तो संगीता को क्या कहा जाएगा. संगीता इज वेरी जेनरस. जेनरस मीन्स उदार होता है, जो अपनी वस्तुएं और अपनी चीज़ें बहुत अच्छे सबकी मदद करता रहता है. नीरव इज आल्सो कॉल्ड ए चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स कौन होता है, जो बहुत सारी बातें करता है. तो नीरव कैसा है. नीरव इज वेरी टॉकेटिव. ये वेरी टॉकेटिव, ये वाला हो जाएगा टॉकेटिव. एंड अब थर्ड वन देखिए, प्रणव रिसेंटली सेव्ड ए कैट फ्रॉम ड्राउनिंग इन द लेक. तो प्रणव क्या किया है, उसने एक कैट को डूबने से बचाया है. तो कौन है प्रणव. प्रणव इज ब्रेव. इसमें ब्रेव आ जाएगा. फोर्थ वन देखिए, मेघा इज जस्ट द अपोजिट ऑफ नीरव. तो नीरव कैसा है. नीरव बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, वो चैटर बॉक्स की जैसे है. तो मेघा क्या हो जाएगी, वह बहुत क्वाइट हो जाएगी. मिथिला ऑलवेज टीजेस एवरीवन. तो मिथिला क्या करती है, वह सबको मजाक बनाती रहती है. तो कौन हो जाएगी, मिथिला नाटी हो जाएगी. रितु इज ऑलवेज सीन विथ बुक इन हैंड. तो रितु कैसे दिखती है, हमेशा पढ़ती रहती. तो स्टूडियस टाइप हो गई. ठीक.
नीरव, नीरव कैसा है? नीरव वेरी टॉकेटिव है, तो नीरव टॉकेटिव हो जाएगा, टॉकेटिव नीरव। प्रणव, प्रणव कैसा है? प्रणव ब्रेव, प्रणव ब्रेव हो जाएगा। मेघा, मेघा कैसी है? मेघा इज वेरी क्वाइट, क्वाइट हो जाएगी मेघा। और मिथिला ऑलवेज टीचेज एवरीवन, मिथिला कैसी है? मिथिला नाटी है। रितु, रितु ऑलवेज सीन लुक हैंड, जो रितु है वो कैसी है? रितु बहुत स्टूडियस। संगीता, संगीता कैसी है? वो जनरस है। तो ये हुआ इस completion of our chapter. I hope you enjoy it and you understood as well when, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है ये टॉपिक मुझे। आई होप when you are any question or doubt you can ask me in comment section. I will answer you and solve your doubt. I am going to see you in my next class. Thank you so much.